चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 हम ले लेते हैं। हमें क्या गिवन है, 15 कोट ए इक्वल टू 8, फाइंड साइन ए और सेक ए। हमें साइन ए और सेक ए निकालना है। तो हमें 15 कोट ए की वैल्यू गिवन है, 15 कोट ए की वैल्यू गिवन है, 15 कोट ए इक्वल टू 7 था, दोबारा देख लेते हैं, नहीं सॉरी 15 कोट ए इक्वल टू 8 क्या है, 8 हमें गिवन है। और हमें दो चीज़ें हमसे पूछी गई हैं, यानी एक तो साइन ए निकालना है और एक सेक ए निकालना है। जो निकालना तो बाद की बात है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं बात करूँ आप लोगों के सामने कि अगर मैंने तुम्हें बताया था जो हमारी ट्रिग्नोमेट्री होती है, आप लोग ध्यान देंगे, वो 90 पर चलती है। यहाँ अगर 90 का एंगल है, राइट एंगल है, तो ये आपका हाइपोटेनियस होता है सर, ये बेस होता है, ये परपेंडिकुलर होता है। हालांकि बेस की कंडीशन होती है, यहाँ पर आपका थीटा होना चाहिए, यहाँ पर आपका क्या होना चाहिए, थीटा 90 डिग्री, और जिस पर थीटा होता है उस लाइन को बेस करते हैं। लेकिन फिलहाल तो आपको पता ही है कि जिस पर ट्रायंगल टिका होता है उसको बेस बोलते हैं। अब यहाँ पर मैंने फार्मूले बच्चों को बताए थे, अगर हमें साइन थीटा निकालना है तो डायरेक्ट बोला था कि साइन फोन में करने हैं। फोन का मतलब होता है P/H, स्पेलिंग फोन की होती है PHONE, P/H। और कोस का फार्मूला बोस B/H। और सर 10 का बता दो, फिर 10 थीटा का क्या होगा, 10 रुपीज़ किसको दिए, पब्लिक को, P/B। पब्लिक में पहले P आएगा फिर B आएगा। कोट थीटा, कोट नहीं मिला तो क्या बढ़ा लेना, BP, तो पहले B आएगा फिर क्या आएगा, P आएगा। होपफुली ये फार्मूले आप कर सकते हो। चलिए अब क्वेश्चन पर दोबारा लौट आते हैं और क्वेश्चन करते हैं। तो कोट ए, सबसे पहले तो आपको ट्रिग्नोमेट्री एक तरफ रखनी है, बाकी एक तरफ रखनी है, इस चीज़ को ध्यान देंगे। 8 और ये मल्टीप्लाई का जो 15 है यहाँ डिवाइड में आ जाएगा। ये स्टेप समझ आया। अब कोट ए, कोट का मतलब फार्मूला क्या होता है, कोट नहीं मिला तो क्या बढ़ा लिया आप लोगों ने, सर BP। क्या बढ़ा लिया, पहले B बढ़ाया फिर P, BP बढ़ाना है तो B/P, 8/15। गलती से ये मत कर देना P/P, ये गलती हो जाएगा, ये तो पब्लिक हो गया ना, P/B। पब्लिक तो 10 का होता है, हमने फार्मूला लगाना है कोट ए का। तो कोट नहीं मिला तो क्या बढ़ गया, BP, पहले B निकलेगा फिर P निकलेगा। अब बेस की वैल्यू आप बता सकते हो, बेस के सामने कितना है सर, 8K। अरे ध्यान से देख लो, बेस के सामने क्या है, 8K, परपेंडिकुलर के सामने क्या है, 15K। तो बस अब पाइथागोरस लगा दो। पाइथागोरस क्या बोलती है, H का स्क्वायर इक्वल टू B का स्क्वायर प्लस में P का स्क्वायर, हाइपोटेनियस। तो अब करो, अब आप लोगों ने बेस की वैल्यू 8K, P की वैल्यू है 15K। बेस की वैल्यू है 8 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर की है 15 का स्क्वायर। तो 8 का स्क्वायर करो, 8 8 जा 64, 15 15 करोगे तो 225 कर लोगे। 8 8 64, 15 गुना 15 225। स्क्वायर का मतलब होता है, मान लो मेरे को 8 का स्क्वायर करना है, इसका मतलब है 8 × 8 2 टाइम्स आपका आ जाएगा मल्टीप्लाई में। तो स्क्वायर करो, 5 पर 4 9, 22 और 6 28, 289। ये तो यहाँ स्क्वायर चला हुआ था, क्या चला हुआ था, स्क्वायर। लेकिन ये जो स्क्वायर था यहाँ पर देखो H का स्क्वायर चला हुआ था, स्क्वायर को हटा दूंगा तो इधर रूट आएगा। 289 किसका रूट होता है सर, 17 का। किसका होता है, 17 का। सर हम कैसे निकालेंगे, ये 17 का है भाई। देखिए अगर आपको नहीं पता लग रहा है कि 289 का रूट आपको निकालना नहीं आता है तो फिर तो आप वो प्रॉब्लम में खड़े हो, क्योंकि रूट 289 फिर तो आपको डिवाइड ही करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, डिवाइड, यानी आपको इसके प्राइम फैक्टर करने पड़ेंगे। लेकिन आपको परेशानी ये होगी जब आप इसके प्राइम फैक्टर करने बैठेंगे ना, तो 2 से होगा ना, 3 से होगा ना, 5 से होगा ना, 7 से होगा ना, 11 से होगा ना, 13 से होगा। आप डिवाइड करके देखना, होने का मतलब रिमाइंडर 0 आएगा तो होगा नहीं। तो आप जब इसको करोगे 289 को डायरेक्ट 17 से ही डिवाइड होगा, 17 से। सर कैसे करके देखो, 17 1 जा 17, बचा कितना, 8 में 7 गया 1 119, 17 7 119। ये लो, तो 17 से डिवाइड होकर 17 ही आया, यहाँ 17 से डिवाइड होकर 17 प्राइम नंबर होता है, 17 1 जा 17। ये लो, पेयर 17 का बना, इसलिए 2√289 किसका आंसर होता है, 17 का ही आंसर होता है। तो फुली आपको याद रखना है ये 17 का ही होता है। वैसे भी हम इसको याद कर सकते हैं, 1 प्लेस में 9 है, 1 प्लेस में क्या है 9, तो 7 7 जा 49, 7 7 जा 49, यानी कहीं ना कहीं ये स्क्वेयर, क्योंकि रूट है, रूट स्क्वेयर को कोरिलेट करता है, तो 7 7 जा 49, यही हमें 1 + 9 दे रहा है। तो आप डायरेक्टली याद कर सकते हैं। कुछ प्राइम नंबर भी होते हैं, देखिए उनका कर लोगे ज़्यादा बेस्ट है। जैसे 11 प्राइम नंबर है तो इसका कर लो, इसका स्क्वेयर 121 होता है, 121। ऐसे 13 का स्क्वेयर आपको कहीं दिख जाए तो 13 का स्क्वेयर 169, 169। ऐसे ही आपको 17 का स्क्वेयर दिख जाए 289 अभी आ गया था। 19 का स्क्वेयर आपको दिख जाए, 19 का स्क्वेयर 361। स्क्वेयर नहीं दिखेगा आपको, ये दिखेगा 169 का रूट आपका कहीं बन गया। तो आपको पता है 169 किसका स्क्वेयर है, 13 का आंसर 13 आएगा। 289
कहीं आपको नज़र आ गया 289 किसका 17 का है, 361 आपको नज़र आ गया ये किसका है 19 का। ये कम से कम भाई ये तो कर लो 11 13 17 19 ताकि टाइम ना लगे। चले अब क्वेश्चन पर लौट आते हैं। क्वेश्चन हम कर चुके हैं 8 के 15 के एक सेकेंड रुकना भैया, हम कहाँ पढ़ते हैं, ठीक है। हाइपोटेनस की वैल्यू 17 आ चुकी थी, तो अब नेक्स्ट कर लेते हैं। हमें सारी चीज़ें पता लग गई है। हाइपोटेनस 17 है, परपेंडिकुलर बताओ कितना था गिवन क्वेश्चन में, और बेस बता दो कितना था। 3 पेज पर आ जाओ। ये रहा बेस है 8 के, परपेंडिकुलर है 15 के। बेस है 8 के, परपेंडिकुलर है 15 के, तो यहाँ भी क्या लगा सकते हैं 17 के। अब आपको जो चाहिए आप निकाल लो। सर हमें क्या चाहिए था, हमें क्वेश्चन में चाहिए भाई साइन ए और सेक ए, दो वैल्यू चाहिए, साइन ए और सेक ए, साइन ए और सेक ए। चले अब हम इनको निकाल देते हैं। साइन ए, साइन का फार्मूला क्या होगा, साइन किस में करेंगे फोन में, पी बाई एच। परपेंडिकुलर कितना है 15 और हाइपोटेनस कितना है 17, दोनों सर आ गया 15/17। कोई बच्चा बोले नहीं सर परपेंडिकुलर की तो वैल्यू तो 15 के है, लो भाई के लगा लो। हाइपोटेनस 17 के है, तो फिर के से के काटोगे फिर क्या आंसर बचेगा 15/17। तो भी है। अब सेक ए, अब क्वेश्चन अब ये आपके लिए थोड़ा मुश्किल बना हो सकता है कि सेक ए का फार्मूला तो आपने बताया ही नहीं। भाई देखो सेक ए का नहीं बताया, लेकिन ये तो बताया सेक किसका इन्वर्स होता है कोस का, सेक किसका इन्वर्स होता है कोस का। कोस का फार्मूला होता है बोस बी बाई एच, तो उसको उल्टा करो एच बाई बी, एच बाई बी। तो हाइपोटेनस कितना है, हाइपोटेनस है 17, बेस कितना है सर, बेस है 8, तो आंसर आएगा 17/8। जिसको समझ नहीं आया देखो, कोस तो सभी बच्चे जानते हैं कि कोस ए, कोस का फार्मूला था बोस बी बाई एच, और कोस का उल्टा क्या होता है, सी का उल्टा एस होता है। कोस का कभी साइन नहीं होता तो सेक होता है। ये आपको रिलेशन आना चाहिए कि कोस का उल्टा क्या होता है सेक, कोस का उल्टा क्या होता है सेक। अब हमें आंसर सेक का ही देना है, हमें आंसर ही किसका देना है सेक का। तो सेक किसका उल्टा होता है कोस का, कोस का फार्मूला मन में लिया, कोस यानी बोस बी बाई एच, उसका उल्टा करो, बी बाई एच का उल्टा करोगे तो एच बाई बी। इसलिए ये फार्मूले आप इस प्रकार, हमें सिर्फ कोस का याद रखना है। कोस का ही भाई कौन है, सेक है, यानी इनवर्स है, उल्टा है। तो उल्टा कर देंगे कोस के फार्मूले को, बी बाई एच, बी बाई एच, बी बाई एच का उल्टा करोगे तो एच बाई बी, एच बाई बी। तो इस प्रकार आप कर सकते हैं। होपफुली क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। जय हिंद जय भारत।